सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस भाग में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 मानव तंत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि अगला टॉपिक है। अब हम बात करते हैं, हमने पिछले भाग में मानव तंत्र से रिलेटेड जो पाचन तंत्र था, उस पाचन तंत्र में मुख के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब मुख के बाद दूसरा जो भाग है वो आएगा आपका ग्रसनी, यानी अब मुख से भोजन किस में प्रवेश करेगा? ग्रसनी के रूप में। अब यदि ग्रसनी के बारे में बात करें तो अब ये भोजन मुख से किस रूप में प्राप्त करता है? बोलस के रूप में। तो ग्रसनी भोजन को मुख से बोलस के रूप में प्राप्त करता है, या यूं कहे भोजन मुख से बोलस के रूप में किस में प्रवेश करता है? ग्रसनी में प्रवेश करता है। आहार नाल ग्रसनी का एकमात्र ऐसा भाग है जहाँ मुख से आने वाला भोजन व नासिका से आने वाली वायु दोनों एक साथ मिलते हैं। इसको मैं आप एक डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे कि ये आपका हो गया पाचन तंत्र का एक सामान्य चित्र बना रहा हूँ। ये वाला आपका भाग हो गया मुख, ये दूसरा वाला जो भाग है ये है आपका नासिका, जिसको अपन नाक की सहायता से जो श्वास लेते हैं वो नासिका वाला पार्ट हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये आपका है ग्रसनी, ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा हो गया? ग्रसनी। अब यदि अपन बात करें इसमें आगे, तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। इस लाइन में ध्यान रखना दो पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है जो सी आकार के छल्लों के जैसा है, ये आपका है श्वास नली, ये है श्वास नली। और ये वाला जो पार्ट है ये है ग्रास नली, ग्रास नली। तो ये हो गया आपका ग्रास नली, ये हो गया आपका श्वास नली, ये हो गया मुख, ये हो गया नासिका और ये हो गया ग्रसनी। तो ग्रसनी वो भाग है, ग्रसनी को आप ध्यान से देखोगे तो ग्रसनी ही आहार नाल का एकमात्र ऐसा भाग है जो नासिका से आने वाली वायु और मुख से आने वाले भोजन दोनों एक साथ मिलते हैं। तो ग्रसनी वो भाग है जहाँ नासिका से आने वाली वायु और मुख से आने वाला भोजन दोनों एक साथ क्या होते हैं? मिलते हैं। तो ये पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जहाँ मुख से आने वाला भोजन नासिका से आने वाली वायु दोनों एक साथ क्या होते हैं? मिलते हैं। अब ग्रसनी ये सुनिश्चित करेगा कि भोजन किस में जाना चाहिए? ग्रास नली में जाना चाहिए, और वायु किस में जानी चाहिए? श्वास नली में जाना चाहिए। देखो बात करते हैं, तो ग्रसनी क्या सुनिश्चित करेगा? ग्रसनी सुनिश्चित करेगा कि नासिका से आने वाली जो वायु है वो किस में प्रवेश करनी चाहिए? नासिका से आने वाली जो वायु है वो आपको प्रवेश करनी चाहिए। जैसे नासिका से आने वाली ये वायु, तो ये प्रवेश करनी किसके अंदर चाहिए? श्वास नली के अंदर। और मुख से आने वाला जो भोजन है वो किस में प्रवेश करना चाहिए? ग्रास नली के अंदर। यानी यूं कहे यहाँ क्रॉस कनेक्शन हो रहा है। तो ग्रसनी ये सुनिश्चित करेगी कि नासिका से आने वाली वायु जो है वो श्वास नली में प्रवेश करे, जबकि मुख से आने वाला भोजन किस में प्रवेश करे? ग्रास नली में प्रवेश करे। तो ये कौन सुनिश्चित करती है? ग्रसनी ये सुनिश्चित करती है। अब यदि अपन बात करें, ग्रसनी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? सबसे पहला मुख ग्रसनी, जो क्या करेगी? मुख से आने वाले भोजन को नियंत्रित करेगी। दूसरा है आपका नासिका ग्रसनी, ये क्या करेगी? नासिका से आने वाले भोजन को नियंत्रित करेगी। और तीसरा है कंठ ग्रसनी, इसका काम है मुख तथा नासिका, यानी मुख तथा नासिका दोनों से आने वाले भोजन को क्या करना? नियंत्रित करना। ये किसका काम है? ग्रसनी का। तो ग्रसनी के बारे में हमने ये बात की। अब हम बात करते हैं मुख ग्रसनी के बारे में। तो पहले मैंने आपको बता दिया मुख ग्रसनी का काम क्या है, यह मुख से आने वाले भोजन को नियंत्रित करता है। नासिका ग्रसनी का काम क्या है? यह भाग नासिका से आने वाली वायु को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और कंठ ग्रसनी का काम क्या है? यह भोजन ग्रास नली में तथा वायु को श्वास नली में जाने को नियंत्रित करता है। यानी कंठ ग्रसनी ये इस भाग में उपस्थित होती है, जिसका काम क्या है? नासिका से आने वाली वायु श्वास नली में तथा मुख से आने वाले भोजन ग्रास नली में प्रवेश करे। ये किसका काम है? कंठ ग्रसनी का काम है। अब हम आगे बात करते हैं ग्रसनी के बारे में। तो ग्रसनी के अंतिम छोर पर व श्वास नली के ऊपर एक पल्लेदार घाटी ढक्कन पाया जाता है। यदि अपन बात करें, वापस में एक चित्र बनाता हूँ। यह आपका हो गया पाचन तंत्र का भाग, जिसमें 2 भाग अपन बनाएंगे। ऊपर तो हो जाएगा नासिका और नीचे हो जाएगा मुख। यहाँ पर एक पार्ट मैं और बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये बीच में लाइन खींच रहा हूँ, ये जो बीच में मैंने लाइन खींची है, इस लाइन के इस ऊपर की ओर तो मैंने कौन सा भाग लिया था? ग्रसनी। और ये वाला जो सी आकार के छल्ले वाला भाग है, ये कौन सा भाग है? श्वास नली। और ये वाला जो भाग है ये है आपका ग्रास नली। तो ये तो हो गया ग्रास नली, ये हो गया श्वास नली। अब इस श्वास नली के ऊपर
एक घाटी ढक्कन पाया जाता है। श्वास नली के ऊपर क्या पाया जाता है? एक घाटी ढक्कन। इस घाटी ढक्कन को क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस कहा जाता है। इस घाटी ढक्कन को अपन क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। जैसे अपन बात करें तो श्वास नली के ऊपर, देखो यहाँ लिखा हुआ है, श्वास नली के ऊपर एक पल्लेदार घाटी ढक्कन उपस्थित होता है जिसे क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस। इसको ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, इस पॉइंट से। एपिग्लोटिस कहते हैं। तो एपिग्लोटिस कौन सा है? ये वाला, ये जो मैंने पल्लेदार संरचना बनाई ये कौन सा है? एपिग्लोटिस है। ये वाला जो संरचना मैंने ये बनाई ये है एपिग्लोटिस। अब इस एपिग्लोटिस का काम क्या है, ध्यान रखना। एपिग्लोटिस का काम क्या है? जब भोजन मुख से आएगा, जब भोजन कहाँ से आएगा? मुख से आएगा, तो ये एपिग्लोटिस क्या करेगा? श्वास नली को बंद कर देगा। ये एपिग्लोटिस श्वास नली को क्या कर देगा? बंद। जिससे क्या करेगा? ये जो भोजन है वो फिसल कर किसके अंदर आ जाएगा? ग्रास नली में प्रवेश कर जाएगा। तो एपिग्लोटिस का काम क्या है? श्वास नली को बंद करना। तो एपिग्लोटिस का जो काम है वो श्वास नली को बंद करना। कब? जब हम भोजन को निगलते हैं। तो जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये एपिग्लोटिस श्वास नली को बंद कर देता है, और श्वास नली को बंद करने के कारण ये भोजन जो है वो फिसल कर किसके अंदर चला जाता है? ग्रास नली में चला जाता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह पल्ला भोजन निगलते समय श्वास नली को क्या कर देता है? बंद कर देता है, जिससे भोजन को ग्रास नली में डालने का कार्य करता है। अब भोजन ग्रसनी से किस में प्रवेश करेगा? ग्रास नली में प्रवेश करता है। तो ग्रास नली कौन सा भाग है? यदि अपन बात करें तो ग्रास नली वाला जो भाग है वो ये वाला भाग है। अब भोजन किस में प्रवेश करेगा? ग्रास नली में, इस भाग में प्रवेश करता है। इस भाग में ये भोजन क्या करेगा? प्रवेश करेगा। तो भोजन जो है वो ग्रास नली में प्रवेश करता है। ग्रसनी भाग में भोजन के किसी भी घटक का किसी प्रकार से पाचन नहीं होता, ध्यान रखना। यानी पाचन मुख में हुआ था, ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, अगला जो पार्ट है वो आपका है ग्रास नली। तो आहार नाल का तीसरा भाग कौन सा है? ग्रास नली। तो ग्रास नली के बारे में अपन बात करते हैं। यह भाग ग्रसनी से भोजन को, तो ये भाग क्या कर रहा है? ये भाग ग्रसनी से भोजन को ग्रहण कर रहा है, भोजन को प्राप्त कर रहा है। तो भोजन को ग्रहण करता तथा ग्रास नली ग्रसनी के अंतिम छोर से लेकर, अब देखो ग्रास नली का काम क्या है? यह भाग ग्रसनी से भोजन को ग्रहण करता है। अब इस भाग के बारे में बात करी जाए तो ये ग्रास नली ग्रसनी के अंतिम छोर से प्रारंभ होता है। तो ग्रसनी के अंतिम छोर से ये ग्रास नली प्रारंभ हुआ। तो ग्रास नली की यदि अपन बात करें तो ये ग्रसनी के अंतिम छोर से लेकर आमाशय के प्राथमिक छोर तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं नीचे वाली लाइन बना रहा हूँ, ये आपका हो गया मुख, ये आपका हो गया ग्रसनी वाला भाग, ये वाला पार्ट हो गया आपका मुख वाला पार्ट, ये वाला हो गया मुख। यहाँ दो अपन पार्ट बना रहे हैं, ये ऊपर वाला नासिका हो गया, नीचे वाला मुख हो गया, ये आपका हो गया श्वास नली, ये होगी ग्रसनी। अब ग्रसनी से जो भोजन है वो किस में प्रवेश करेगा? ग्रास नली में प्रवेश करता। अब ग्रास नली कहाँ से कहाँ तक है? ग्रास नली ग्रसनी के प्रारंभिक छोर से लेकर, अब नीचे की तरफ कौन होगा? आमाशय होगा। नीचे कौन होगा? आमाशय। तो ग्रास नली की यदि अपन बात करें तो ग्रास नली जो है वो ग्रसनी के अंतिम छोर से लेकर आमाशय के प्राथमिक छोर तक एक फैली लंबी संरचना है। ये जो लंबी संरचना आप देख रहे हो, ये लंबी जो संरचना है वो ग्रसनी के अंतिम छोर से लेकर आमाशय के प्राथमिक छोर तक ये फैली एक लंबी क्या है? संरचना है। अब यदि बात करें इसमें भोजन क्रमानुकुंचन गति द्वारा, कौन सी गति द्वारा? क्रमानुकुंचन गति द्वारा आगे की भाग में प्रवेश करता है। कैसी गति है इसमें मैं बता देता हूँ आपको, ये गति किस प्रकार की गति है। अब यदि अपन बात करें इसमें तो देखो वापस मैं यहाँ पर केवल ग्रास नली के भाग के बारे में बात कर रहा हूँ। ये होगी आपकी ग्रास नली। अब इस ग्रास नली में जब भोजन प्रवेश करेगा तो क्रमानुकुंचन गति, क्रमानुकुंचन गति का मतलब ये हो गया कि ये जो ग्रास नली का भाग है वो इस प्रकार की संरचना के रूप में व्यवस्थित हो जाएगा। ये ग्रास नली का भाग मैंने यहाँ पर बताया, और यहाँ पर जो ये भाग है, ये जो गोल बॉलस के रूप में मैंने जो संरचना बनाई है वो है आपका भोजन। अब इसमें होगा क्या? इस भाग में, इस ग्रास नली वाले भाग में ऊपर की जो भित्तियाँ वो होगी संकुचित, जबकि नीचे की भित्तियाँ क्या होगी? शिथिल अवस्था यानी फैलेगी। तो ऊपर की भित्तियाँ संकुचित जबकि नीचे की भित्तियाँ क्या होगी? शिथिल होगी। अब शिथिल होने की स्थिति में क्या होगी? ऊपर से जब संकुचन होगा तो ये भोजन जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा, और नीचे का भाग शिथिलित होगा तो भोजन आसानी से बढ़ेगा आगे। तो क्रमानुकुंचन गति का मतलब ग्रास नली में भोजन जो है जब आगे की ओर बढ़ता है तो ग्रास नली की भित्तियाँ जो है वो ऊपर से संकुचित होती है, जबकि नीचे से क्या होती है? शिथिल अवस्था में यानी फैलती है, जिससे भोजन आसानी से किस में प्रवेश करता है? आगे की ओर प्रवेश करता है। तो ये जो पार्ट, ये जो विधि अपन कह सकते हैं, ये जो प्रोसेस है वो है आपका क्रमानुकुंचन गति।
द्वारा आगे के भाग में प्रवेश करता है। इस भाग में भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। तो ध्यान रखना, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, न तो ग्रसनी में भोजन का पाचन होता है, न ही ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है। यह भाग केवल भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचा रहा है। देखो ये भोजन कर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, आमाशय, तो इसका काम क्या है, ऊपर क्या है, ग्रसनी। तो ग्रास नली का काम क्या है, ये भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुँचाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये अपन ने जो पार्ट पढ़ा है वो 3 पार्ट अपन ने लिए। कौन कौन से? अपन ने पहला तो ले लिया ग्रसनी के बारे में अपन ने बात की, दूसरा अपन ने ले लिया ग्रास नली के बारे में बात की, और इससे पहले अपन ने मुख के बारे में बात की थी। तो अभी तक आहार नाल के 3 भागों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। मुख के बारे में चर्चा कर ली, ग्रसनी के बारे में चर्चा कर ली, ग्रास नली के बारे में अपन चर्चा कर ली। अभी तक भोजन का पाचन केवल कहाँ हुआ है, मुख के अंदर हुआ है। अब भोजन जो है वो ग्रास नली से किस में प्रवेश करेगा, आमाशय के अंदर प्रवेश करता है, जिसे अपन सामान्य भाषा में पेट कहते हैं। तो इसी भाग में भोजन का पाचन होगा मुख के आगे, यानी मुख से पहला पाचन हुआ था मुख के अंदर, अब सेकंड पाचन जो है वो आपका आमाशय के अंदर होगा, जो कि अगले पार्ट में अपन इसकी चर्चा करेंगे। अब गृह कार्य की यदि अपन बात करें तो गृह कार्य तो आपको करना ही है। गृह कार्य करने से क्या होगा, आपने जो चीज़ पढ़ी है वो चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई, उसके बारे में ये आपको बताने का कार्य करता है। अब यदि अपन बात करें गृह कार्य में, तो गृह कार्य का पहला प्रश्न है एपिग्लोटिस का कार्य बताइए। तो एपिग्लोटिस क्या है, अभी मैंने आपको बताया, एपिग्लोटिस वो पल्लेदार गाठी ढक्कन है जो भोजन निकलते समय श्वास नली को क्या करता है, बंद कर देता है, श्वास नली को बंद करने का काम। ग्रसनी दूसरा है, ग्रसनी भाग मुख से भोजन को किस रूप में प्राप्त करता है, तो आप पढ़ के लिख देना। तीसरा क्रमानुकुंचन गति, अभी मैंने ग्रास नली में आपको क्रमानुकुंचन गति बताई वो। और चौथा है आपका आहार नाल के ग्रसनी भाग का वर्णन कीजिए। तो ग्रसनी भाग किस प्रकार भोजन को आगे प्रवेश करता है, किस प्रकार वायु और भोजन को किस प्रकार ये अलग अलग भाग में प्रवेश करवाने का कार्य करता है। इस प्रकार ये आपको 4 प्रश्न गृह कार्य के रूप में करते हैं। धन्यवाद।